किया। सिद्धार्थ सौरभ जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनने अपना विस्तार से बात रखी। लोकप्रिय प्रत्याशी, विनम्र प्रत्याशी, सबको लेके चलने वाले प्रत्याशी और कार्यकर्ता के बीच काम करके अपनी काम की पहचान बनाने वाले प्रत्याशी। आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। दिल्ली से विधायक माननीय अनिल शर्मा जी, आपका भी विधायक जी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस पे लात नहीं लगेगा। पूर्व प्रत्याशी अतुल कुमार जी, अतुल जी का भी अभिनंदन। जोरदार ताली वाली बजाते रहो भाई, मेरा आनंद आना चाहिए। धर्मेंद्र जी, रोहित जी, नीरज जी, नाम तो इतने सारे, एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दे यहां से लेके आप में से भी प्रमुख जितने लोग बैठे हैं। सच में इस विधानसभा के साथ जब मैं भोपाल से चला और मुझे बताया कि विक्रम विधानसभा में जाना है, तो मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, एक अलग आत्मीयता, एक अलग आनंद लेके आपके बीच में आया। आपका उत्साह, आपकी उम्मीदें, आपका जोश, आपका जज्बा बता रहा है वो दिन दूर नहीं है जब विजय का झंडा निकलेगा और आनंद में पूरा क्षेत्र डूबेगा। ये परमात्मा की भी कृपा है। एक तरफ सिद्धार्थ सौरभ और विधानसभा का नाम भी इतना अच्छा, विक्रमादित्य के काल को याद दिलाने वाला, सुशासन की व्यवस्था को जानने वाला। कितने प्रकार के गुण विक्रमादित्य में होते थे। दानशीलता, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, अपनी जान की बाजी लगा करके जनता की रक्षा करना, वीरता, धीरता, गंभीरता, सारे गुणों से युक्त इस विक्रम विधानसभा की फोटो भी आना चाहिए बोल रहे हैं। मुझे भी एक अलग आनंद आ रहा है, एहसास हो रहा। मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आया हूं और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सौभाग्य की बात है, आज चुनाव के इस माहौल में जब आपके बीच बात करने आए तो मैं भी यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सुशासन के कई सारे सिद्धांतों के बलबूते पर हमारी प्रदेश सरकार भी कई सारे काम कर रही है और उन कामों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। और यहां के हमारे मुख्यमंत्री जो हमारा एनडीए घटक के फिर प्रत्याशी बने, जोरदार अभिनंदन नीतीश कुमार जी का भी करें। ये आज का दौर और ये बिहार की जनता, बिहार जो करता है सबसे अलग और अच्छा ही करता है, ये हम सबको मालूम है। हर काल में, हर समय, हर युग में। और आज नहीं, ये पटना से तो 2000 साल से भी ज्यादा संबंध हमारा है। जब यहां सम्राट अशोक आए, महाराज बिंदुसार के जमाने से पाटलिपुत्र और अवंतिका उज्जैनी दोनों हमारे महाजनपद के काल से यहां जो सम्राट बनता है वो भावी सम्राट उज्जैन में अपना उस काल का एक बड़ा पद लेके युवराज की पदवी से बैठते थे। और जैसे बिंदुसार जी के बाद सम्राट बनने का मौका आया तो हमारी अवंतिका उज्जैन से ही सम्राट अशोक यहां आए थे। वो रिश्ता भी हमारा आपका बहुत पुराना रिश्ता है। कई कई कारणों से मैं याद कर सकता हूं बहुत सारी बातों को, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। मैं अपने इसके पहले समय पे आया, लेकिन वहां हमारी अपने एक और कुम्भरार, मैं कुंभ की नगरी से भी हूं, तो मेरा सहयोग इतना अच्छा है। वहां
कुम्हरार से हमारे प्रत्याशी संजय गुप्ता जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरा के वहां की सभा करा के आपके बीच में बात करने का मौका मिला। वहां भी आप जैसे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज, आनंद से भरपूर, उमंग और उत्साह के बिगुल बजाते हुए शंखनाद यहाँ हुआ, शंखनाद वहां भी हुआ। जिस प्रकार से समय चल रहा है, विकास की दरकार की अपेक्षा से बिहार ने जो करवट ली है, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा देने वाली बात है। यहां मंच पर बैठे हुए विधायक जी दिल्ली से, माननीय विधायक राजस्थान, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व राजेंद्र जी और सिद्धार्थ जी, सच में एक सिद्धार्थ 2,000 साल पहले हुए थे और एक सिद्धार्थ हमारे बीच में भी है। महात्मा गौतम बुद्ध की धरती पर, जिनके अपने उस काल के आधार पर, जहां हमने अपने कर्मों के आधार पर काम से जनता के दिलों में जगह बनाई और जनता के दिलों को जीतते हुए जिस प्रकार से निर्वाचन में सच में जनता के बीच, जनता का चुनाव जनता के लिए ही होता है। प्रत्याशी ऐसा हो कि ताली अपने आप बजे तो 4 गुना उत्साह हो जाता है, इससे अच्छी क्या बात। और ये सब उसी व्यक्ति का हो सकता है जो पूरे 5 साल जनता के बीच सेवा करे। पहली बार तो कोई भी जिता देता है, लेकिन दूसरी बार ताली बजाने में कलेजा 56 इंच वाले का होना चाहिए, ये मामूली बात नहीं हो सकती। और ये एहसास हमको और कोई समय नहीं, सच्चे अर्थों में चुनाव के समय ही होता है। चुनाव के समय जो जनता आके अभिनंदन कर दे तो समझो उसका यशनंदन हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विजय ही विजय, चारों तरफ विजय। लेकिन आज के समय में इसकी महत्ता और बढ़ गई। कहां बिहार की तुलना पुराने समय से याद करो, जहां जंगल राज था, क्या दुनियादारी थी। ये हमारे बीच कांग्रेस को भी हिसाब देना पड़ेगा। बिहार अगर पिछड़ा तो 1947 के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने जो कुशासन की दुनिया चलाई, आप अंदाज लगा लो, कांग्रेस के कुकर्मों के कारण से पूरा देश लाइसेंस, कोटा, परमिट राज के माध्यम से 47 में आजाद देश भारत हुआ। हमारे साथ कई देश हुए, इजराइल 1 साल बाद, जापान बम गिरने से खत्म हो गया, लेकिन वो सारे दुनिया में कहां से कहां चले गए। और कांग्रेस ने भारत की हालत क्या कर दी थी। ये तो भला हो भाजपा का गांव के अंदर सड़क देने के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करे, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनने गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क दे करके पक्की सड़क की बात कही। ये कांग्रेस ही बोलते थे करे सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी चलती है। इनने कभी बैलगाड़ी देखी क्या? इनके दिमाग में बैलगाड़ी घुसी हुई, इसलिए भारत का भला नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने लगातार भारत को और बिहार को बर्बाद किया। बिहार में सारी क्षमता है, योग्यता है, सबसे ज्यादा आईएएस किसी राज्य से निकलते, मुझे गर्व है हमारे बिहार से निकलते। सबसे ज्यादा आईपीएस कैसे निकलते, हमें प्रसन्नता हमारे बिहार से निकलते। सबसे अच्छे युवा, पढ़े लिखे, समझदार, सब काम अच्छा करने के लिए गंगा मैया की कृपा से बिहार से तो निकलते हैं, ये आनंद हमको आता है। लेकिन योग्यता का गला घोटते हुए लगातार कांग्रेस ने पहले अन्याय किया, बाद में लालटेन पकड़ा दिया, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के शासनकाल के बाद बिहार को जो जगह चाहिए थी, एक परिवार के अंदर जगह सारी ताकत इकट्ठी हो गई और बिहार की गति रुक गई। लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लंबी क्रांतिकारियों की बलिदान की परंपरा, इन्होंने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, और आप तो जयप्रकाश नारायण की नगरी वाले हैं, जोरदार अभिनंदन बाबू जयप्रकाश नारायण जी के लिए। आपातकाल के खिलाफ भी जिनने लड़ करके लोकतंत्र की रक्षा की, ये लोकतंत्र दूसरी बार बिहार ने दुनिया को दिखाया।
और हमें इस बात की प्रसन्नता है, आज गरीब परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाला परिवार वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनकर के, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और दूसरा, हमारे जैसे व्यक्ति जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, और मुख्यमंत्री की तो सोच ही नहीं सकते। ये केवल एनडीए पार्टी है, हमारे जैसे लोगों को खड़ा करती है। जोरदार अभिनंदन करो भाजपा और एनडीए के सभी लोगों के लिए। नीतीश कुमार जी का भी इतिहास ये, हमारी पार्टी के नेताओं का इतिहास भी है, और ये सच्चे अर्थों में लगता है कि लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए हमको सबको इस मुद्दे पे आगे आना चाहिए। पहले ये हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान इसलिए दिया कि देश आजाद कराना था। आज इस बात की आवश्यकता कि लोकतंत्र को बचाना है। ये झूठे लोग लाल किताब मालूम ही नहीं लिखा क्या बाबू साहब का, कहां कहां घुमाते फिरते हैं, क्या बोलते, जीवान पे ही कंट्रोल नहीं, खुद को ही नहीं मालूम, और जा जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते और पट्टा मानता ही नहीं, फिर वापस चालू हो जाता। क्या मालूम क्या भाव है, बुद्धि का अजीर्ण हो गया। अरे भाषा क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए, देश के लोगों के खिलाफ विदेश में जाके बोल रहे हो, डूब मरना चाहिए। सीमा पे सीना तान कर देशवासियों की रक्षा करना जानती, वो जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान को पानी पिलाती, उनकी बैंड बजाती है, और ये मूर्ख लोग उन पे प्रश्न उठाते। माफी मांगना चाहिए इनको। हमारे आपके परिवार से भी सेना के जवान जाते हैं, ये सेना का अपमान करने वाले लोग, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं। और एक लाइन से लंबी, केवल एक परिवार में नाना जी बन गए, दादी बन गई, पिताजी बन गए, बाद में ये आ गए, वो आ गए, इससे बाहर ही नहीं जा रहे। ये और इनके साथ वाले सब एक लाइन में आ गए, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी अपनी इस व्यवस्था के बलबूते पर विकास के दायरे में आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक तंत्र में बदलाव लाए, तो माननीय मोदी जी के माध्यम से आया। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें। सभी गरीब आदमी 5 लाख का बीमा करा के अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा, पहले भी कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने और कभी किसी ने नहीं मौका दिया। हमें खुशी है इस बात की, मोदी जी ने मौका दिया कि चलो भाई, कोई भी गरीब आदमी कहीं भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकता। हमारे भगवान राम, मैं तो उज्जैन से आता, फिर विक्रमादित्य आ जाएंगे। विक्रमादित्य ने 550 साल पहले अयोध्या में मंदिर बनवाया था। अयोध्या का मंदिर टूटा, 500 साल तक पूरा देश, अरे भगवान राम और कृष्ण का देश। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, भगवान राम पे भी प्रश्न उठाते रहिए। कांग्रेस के लोग शपथ पत्र देते हैं, कहां के राम, किसने देखे, कहां पैदा हुए, किसने कह दिया अयोध्या में पैदा हुए। अब आप बताओ, सारी पूरा देश एक तरफ, कांग्रेस और उनके साथ वाले एक तरफ। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अयोध्या के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, जय जय श्री राम। और जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको और आनंद आना चाहिए। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया वाला वो भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम जी का तो दे ही दिया है, तो कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे पक्का। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इस देश की पहचान दुनिया में राम और कृष्ण से तो है, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? और जब हम ये बात कहते तो क्या आप धर्म की बात क्यों कहते? आप कोई इनको कैसे समझाए, अगर हम धर्म की बात नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे? तुम्हारे तो कर्म ऐसे नहीं कि तुम धर्म की करोगे, ये तो हम ही लोग कर सकते हैं। अगर हमारे संस्कारों के बलबूते पर, हमारे अपने कामों के बलबूते पर देश दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला बनता लोकतंत्र का, हमें खुशी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र गौरवान्वित होता दुनिया में। देश दुनिया के सामने चौड़ी छाती लेके जा रहा है। और अब तो समय ऐसा आया है, हम सबको संकल्प लेना है। आने वाले समय में मैं जोरदार अभिनंदन को सिद्धार्थ जी के लिए, सच में काम करने वाला व्यक्ति, सबको लेके चलने वाले व्यक्ति,
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार बदल रहा है, अब हम सबको इसी आह्वान के साथ चलना है, लगातार ताकत के साथ। जिस प्रकार से एक के बाद एक तीसरी बार दिल्ली में हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पक्की बनेगी। बोलो, पक्की बनेगी कि नहीं बनेगी? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने स्थान पर खड़े होकर संकल्प करें। एक एक व्यक्ति जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक सारे वोट अपने प्रत्याशी के पक्ष में पड़ना चाहिए। बोलो, सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।